अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी एहतमाल का प्रॉब्लम सेट का चौथा हिस्सा देख रहे हैं। इसमें सवाल नंबर 12, 13, 14 इंशाअल्लाह बताया जाएगा और यकीन है कि तमाम बातें समझ में आएंगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सवाल सब घुमा फिरा करके एक्सरसाइज के और 5.2, 5.3, 5.4 सब मिला जुला करके एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है और उसमें सवाल जो है थोड़ा सा घुमा फिरा करके अलग अलग तरीके से कहे गए हैं और सवाल एक ही है। 12वां सवाल देखिए, कहा गया है कि एक थैली में 3 सुर्ख, 3 सफ़ेद और 3 सब्ज गेंदें हैं। थैली से एक गेंद बेतरतीब तरीके से निकाला गया है। मंदरजा झेल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। नंबर 1, निकाली गई गेंद सुर्ख है। नंबर 2, निकाली गई गेंद सुर्ख नहीं है। नंबर 3, निकाली गई गेंद सुर्ख या सफ़ेद है। सुर्ख और सफ़ेद, इसको हल करते वक्त हम पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया सुर्ख गेंदें, इसका नाम सुर्ख जो है अंग्रेज़ी में आर से कहा जाता है, इसलिए सुर्ख गेंदें R1, R2, R3 फ़र्ज़ कर लिया हमने। और सफ़ेद गेंद को, सफ़ेद को वाइट कहा जाता है तो इसको W1, W2, W3 कर लिया। और सब जो होता है उसको ग्रीन कहते हैं, इसलिए इसको G1, G2, G3 कर लिया। अब ये थैली में तमाम गेंदें रखी हुई हैं, इसलिए नमूना वसात बराबर S, नमूना वसात को S कहा जाता है। और ये बराबर ये तमाम गेंदें उसके अंदर लिख दिया जाएगा। R1, R2, R3, फिर W1, W2, W3, फिर G1, G2 और G3, ये तमाम गेंदें हैं। ये सैंपल स्पेस हो जाएगा, यानी नमूना वसात। नमूना वसात में अरकान की तादाद SN बराबर हो जाएगा 3, 3, 6, 3, 9। इतना करने के बाद अब हमको कोई भी सवाल कहा गया है कि इतने ये गेंदें एक थैली में हैं, तो उसको आपको S और NS लिख देना ज़रूरी है। अब उसके बाद जो सवाल पूछा गया है, वक़ुओं का एहतमाल पूछा गया है। नंबर 1 ये पूछा गया है कि निकाली गई गेंद सुर्ख है, तो नंबर 1 फ़र्ज़ कर लेते हैं। इसका नंबर 1 वक़ुआ मालूम करने के लिए फ़र्ज़ किया कि वक़ुआ ये है जिसमें निकाली गई गेंद सुर्ख है। सुर्ख है का मतलब या तो R1 है, या तो R2, या तो R3 है। इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा R1, R2 या R3, ये तीनों लिख दिया जाएगा। इसका तीनों मुमकिन है कि इनमें से कोई एक हो सकती है, या तो R1 होगी, या तो R2 होगी, या तो R3 होगी। इसलिए NA बराबर हो जाएगा, गिन लेंगे 1, 2, 3। अब हमको क्या मालूम करना है? इसका एहतमाल मालूम करना है इस वक़्वे का कि सिर्फ क्या है, लाल गेंद आए, सुर्ख गेंद आए। तो अब PA यानी ए वक़्वे का एहतमाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़िकल टू NA/NS। कीमत रख देंगे। NA की कीमत 3 आई है और NS की कीमत यहाँ पर 9 है, 9 रख देंगे। 3 के पार कट जाए, 3 1 3, 3 3 9, इसलिए PA बराबर हो जाएगा 1/3। गलती नहीं करेंगे कि 3 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, 1/3 लिखना ज़रूरी है। अब इसका दूसरा पूछा गया है, दूसरा एहतमाल निकालना है हमको। निकाली गई गेंद सुर्ख नहीं है, तो इसमें दूसरे में फ़र्ज़ कर लेते हैं किया कि वकुआ
बी है जिसमें निकाली गई गेंद सुर्ख नहीं है। सुर्ख नहीं होने का मतलब या तो सफ़ेद है या तो सब्ज है। तो इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा तीनों सब्ज में से कोई हो सकती है या तीनों सफ़ेद में से कोई हो सकती है। तो ये हो जाएगा W1 W2 W3 और G1 G2 G3। जब सफ़ेद सुर्ख नहीं है इसका मतलब या तो सफ़ेद है या तो सब्ज है, हरी है। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 और 3 मिलकर के 6 हो जाएगा। NB बराबर हो जाएगा 6। अब हमको क्या मालूम करना है, इस P वक्वीय का एहतमाल मालूम करना है, B वक्वीय का एहतमाल मालूम करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B मालूम करना है। इसलिए लिखेंगे अब क्या हो जाएगा, PB बराबर, ये फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा कि NB बटे NS। ये फार्मूला हर बार लिखने का आधा नंबर मिलता है। सवाल जब एक सवाल हल करेंगे यानी एक वक्वे का एहतमाल निकालेंगे तो फार्मूला सही लिखा रहेगा तो उस पर आधा नंबर मिलता है। इसलिए फार्मूला सही याद होना चाहिए। इसलिए PB बराबर हो जाएगा, NB कितना है 6 और NS 9 है। 3 के पहाड़े में 6 और 9 आता है, 3 दूनी 6 3 तिया 9। इसलिए PB बराबर हो जाएगा 2/3। अब हमको तीसरा वक्वा मालूम करना है, निकाली गई गेंद सुर्ख या सफ़ेद है। देखिए दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। सुर्ख नहीं है यानी कि या तो सफ़ेद है या तो हरी है, और इसमें कहा गया है सुर्ख या सफ़ेद है यानी कि सुर्ख भी हो सकती है सफ़ेद भी हो सकती है। तो इसमें भी फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि वक्वा C है। फ़र्ज़ किया कि वक्वा C है जिसमें निकाली गई गेंद सुर्ख या सफ़ेद है। सुर्ख है या सफ़ेद है का मतलब या तो वो सुर्ख है या तो सफ़ेद है। इसलिए C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा W1 W2 W3 या R1 R2 R3। W1 W2 W3 ये हो सकता है या R1 R2 R3 हो सकते हैं। तो NC बराबर कितना हो जाएगा, NC बराबर हो जाएगा 6। अब इसका ज़्यादातर लिखना है, हमको एहतमाल मालूम करना है। इसलिए PC बराबर NC बटे NS। ये NC कितना है 6 आया है, बटे NS 9 है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। PC बराबर हो जाएगा 2/3। अब अगर हम आंसर लिखना चाहेंगे तो तीनों का आंसर जब इकट्ठा लिखेंगे, यहाँ जगह बना लेते हैं हम। आंसर जब लिखेंगे ऐसे, पहला आंसर कितना आया है, दूसरा आंसर कितना आया है और तीसरा आंसर कितना आया है। पहला आंसर आया है 1/3, दूसरा आंसर आया है 2/3 और तीसरा आंसर आया है 2/3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि PC बराबर 2/3, PB बराबर 2/3 या PA बराबर 1/3। ऐसे भी 1 2 3 करके लिख सकते हैं। 13वां सवाल देखते हैं। हर कार्ड पर लफ्ज़ मैथमेटिक्स के हरूफ से सिर्फ एक हर्फ लिखकर उन्हें औंधा करके
रखा गया है, इनमें से एक कार्ड निकाला गया हो तो वो हर्फ एम हासिल होने का एहतमाल मालूम कीजिए। अब यहाँ पर देखिए नमूना वसात क्या हो जाएगा, हल लिखेंगे। हल जब लिखेंगे तो सबसे पहले मैथमेटिक्स लफ्ज़ का जो है में कौन कौन से हर्फ हैं वो कार्ड पर, हर कार्ड पे लिखा जाएगा। तो एस बराबर हो जाएगा हमारा एम ए टी एच ई ए टी को भी छोड़े रखते हैं, आई सी एस। देखिए दो वर्ड हमने छोड़ रखा है, एक एम और एक टी। एम और टी जो है दो वर्ड ऐसे अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। इसमें आपको सब लिखना है, कोई कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेट लिखा जाता है, सेट में ये लिखने के लिए कंपलसरी कहा गया कि ये कार्ड पर लिखा ही हुआ है, जितने बार भी आएगा उतने बार लिखा हुआ है। इसलिए आपको इस तरह से सेट लिखने में कोई हर्ज नहीं है कि एक सेट के अंदर 2 बार एम हो और 2 बार टी हो, कोई हर्ज नहीं है। आप लिखेंगे और गलत नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो आपका क्या हो जाएगा, इसलिए एन एस कितना हो जाएगा, एन एस बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। मैथमेटिक्स लफ्ज़ का हरूफ हर कार्ड पे लिखा है। इतना सवाल होने के बाद आपको एस यानी नमूना एसत और एन एस यानी नमूना वसात में अरकान की तादाद को लिखना लाजमी आपके ऊपर हो जाता है। ये 1 नंबर का सवाल आपका हो गया। अब फिर दूसरे नंबर के लिए आपको क्या करना है कि निकाला गया कार्ड हुर्फ एम हासिल होने का एहतमाल मालूम करना है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि वकुआ ए है जिसमें निकाला गया कार्ड का हर्फ एम है। तो सेट ए बराबर क्या हो जाएगा, सेट ए बराबर हो जाएगा एम और एम 2 बार है, इसलिए जब इसको इकट्ठा करेंगे एम कितनी बार है तो इसमें 2 बार है, इसलिए एन ए बराबर हो जाएगा 2। अब हमको क्या मालूम करना है, एहतमाल मालूम करना है इसी का, ए वक्वे का एहतमाल मालूम करना है, एम हरूफ आने का एहतमाल मालूम करना है। तो अब क्या हो जाएगा, पी ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। ये फार्मूला लिखना ज़रूरी है, ओके। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर कट जाएगा। यहाँ से आधा नंबर ये आपका हुआ दोनों लिखने का, आधा नंबर इसका, फिर आधा नंबर हल करने का। तो इस तरह से नंबर इसमें बढ़ते हैं और फिर आधा नंबर जो है आंसर लिखने का हो जाएगा। अगर इसमें से कोई भी छूट जाएगा तो नंबर कटेगा। 2 एन ए बराबर हो गया और एन एस बराबर 11 है। अब ये मुख्तसर नहीं होगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए 2/11 इसका आंसर हो जाएगा। पी ए बराबर 2/11। लफ्ज़ों में आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए बराबर 2/11। या आप जुमले में अगर लिखना चाहते हैं तो क्या पूछा गया है, एम हर्फ एम हासिल होने का एहतमाल 2/11 है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आइए इसका 14वां सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है एक स्कूल में 200 तलबा हैं, 200 तलबा में से 135 तलबा कबड्डी का खेल पसंद करते हैं, बाकी तलबा को ये खेल पसंद नहीं है। यानी 135 तलबा जो हैं कबड्डी खेलना पसंद करते हैं
और इसके अलावा जितने भी बाकी बच रहे हैं 135 के अलावा, वो ये खेल पसंद नहीं करते हैं। तमाम तलबा में से एक तालिब इल्म का इंतखाब करें, इस तरह के उसे कबड्डी का खेल पसंद नहीं है, तो उसका एहतमाल मालूम कीजिए। किसका एहतमाल मालूम करना है? जिसको कबड्डी खेलना पसंद नहीं है उसका एहतमाल मालूम करना है। तो आइए हल करते हैं इसको। हम हल में लिखेंगे, स्कूल में कुल तलबा की तादाद कितनी है? 200। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि स्कूल में कुल तलबा की तादाद 200 है। अब अगर हम इसका नमूना वसात लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर हमको 200 बच्चों का तालिब इल्म का नाम मालूम रहेगा तो उसको मेहराबी कौस के अंदर एस बराबर सबका नाम लिखेंगे, तब ये नमूना वसात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नमूना वसात हम लिख नहीं पाएंगे ऐसे 200 बच्चों का नाम लिखना, तो इसलिए डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे। इसलिए एन एस बराबर हो जाएगा नमूना वसात में अरकान की तादाद कितना हो जाएगी? 200 हो जाएगी। ये बात समझ में आएगी, आ गई होगी। 200 तालिब इल्म हैं, अगर हम उसका एस लिखेंगे तो एस बराबर मेहराबी कौस के अंदर वो तमाम 200 तलबा का नाम लिखें या उसका पहला अल्फ़ाबेट लिखें या कुछ भी लिखें, लेकिन वो कुछ दिया नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम एन एस बराबर 200 लिख दे रहे हैं। जैसे ताश के पत्ते में होता है, डायरेक्ट हम एन एस बराबर 52 लिख देते हैं, ऐसे सेम टू सेम इसमें भी एन एस बराबर 200 लिख देना है। अब कहा गया है कि 135 तलबा जो हैं कबड्डी खेलना पसंद करते हैं, बाकी तलबा जो हैं कबड्डी खेलना पसंद नहीं करते। तो हम ये पता कर लेते हैं कि कबड्डी पसंद ना करने वाले तलबा की तादाद कितनी है। कबड्डी का खेल पसंद ना करने वाले तलबा की तादाद कैसे मालूम होगी? 200 में से 135 नफ़ी कर देंगे, क्योंकि 135 जो है कबड्डी खेलते हैं और 135 के अलावा जितने बचते हैं, यानी कि 200 में से 135 निकाल देंगे, वो कबड्डी खेलना पसंद नहीं करते हैं। कितना हो जाएगा? 200 में से 135 निकालेंगे, 10 में से 5 निकलेगा 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 निकलेगा 6। 65 तालिब इल्म ऐसे हैं जो कबड्डी को पसंद नहीं करते हैं। हमको किसका वक़्वा मालूम करना है? ऐसा तालिब इल्म मुंतखब करना है, इंतखाब करें कि उसे कबड्डी का खेल पसंद ना हो। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं किया कि वक़्वा, ये वक़्वा फ़र्ज़ करना ज़रूरी है। ए है जिसमें मुंतखब किया गया तालिब इल्म कबड्डी पसंद नहीं करता। कबड्डी पसंद नहीं करता है, यानी कि ए बराबर एन ए बराबर तो हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ए बराबर 35 तालिब इल्म आ रहे हैं, तो 35 तालिब इल्म का नाम हो तब हम उसको एन ए बराबर लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम एन ए बराबर लिख देते हैं 35। ये यहाँ पर दिया हुआ है कि 65 तालिब इल्म ऐसे हैं जो कबड्डी खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो उसमें से कौन 65 में से कोई एक तालिब इल्म होगा जो कबड्डी खेलना, जिसका हमको एहतमाल मालूम करना है। तो इसलिए पी ए बराबर हो जाएगा हमारा, ये फार्मूला लिखेंगे
NA/NS। ये जो N वकुआ है वो पसंदीदा है, हमको हासिल होना चाहिए। तो हासिल होने का चांस कितना आएगा, उसका एहतमाल कितना आएगा, वो हमको मालूम करना है। हमारा क्या नाम है, लाइक आउटकम इसको कहा जाता है वक्वे को। तो ये आपका हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा NA की जहाँ पर कितना आएगा 65/NS 200 है। अब ये जिस पहाड़े से कटता है काट देंगे, 5 से कटेगा, 5 × 5 5 × 15 और 5 × 20 और 0, तो ये बराबर हो जाएगा। इसलिए PA बराबर 13/40। आंसर में इस तरह से लिख सकते हैं, जुमले में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख दें कि PA बराबर 13/40 आया है तो भी चलेगा। तो लिखेंगे कबड्डी नापसंद करने वाले तालिब इल्म का एहतमाल कितना है, 13/40। कबड्डी का खेल नापसंद करने वाले तालिब इल्म का एहतमाल कितना है, 13/40 है। अगर उसको चुना जाएगा कि कबड्डी नापसंद करने वाला तालिब इल्म हो तो उसका एहतमाल कितना होगा, 13/40। इस तरह से आपके ये सवाल हल हो जाएगा और उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर।